नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ले रहे हो ठंड के मजे? ढूंढो ढूंढो, इसको ढूंढो, जल्दी ढूंढो। गलत मत समझना, ये आवाज मेरे घर से नहीं आ रही। ये तो आ रही है इस घर में से, जिसमें रहती है ये छोटी सी लड़की वानी। वानी है शैतान की नानी, और इसलिए इस पर आ जाती है बारी बारी परेशानी। भला परेशानी क्यों आ जाती है, ये जानने के लिए तो सुननी पड़ेगी कहानी। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दोपहर का समय था। वानी स्कूल से वापस आई। घर में घुसते ही उसने ये फेंका बस्ता, ये फेंके जूते और लेट गई आराम से। मम्मी की आवाज आई, वानी बेटा, अपनी चीजों को जरा संभाल के रखो, शाम को नहीं तो मिलेंगी नहीं। ओ मम्मा, क्या पीछे पड़ी रहती हो? चिल किया करो, चिल। कर लूंगी मैं सब कुछ अपने आप, संभाल लूंगी मैं चीजें। शाम को वानी की ट्यूशन वाली आंटी पढ़ाने के लिए आई। वानी ने अपनी डायरी खोली और उसमें देखा कि सिर्फ एक होमवर्क मिला हुआ है, हिंदी का, मगर वो होमवर्क बड़ा मुश्किल था। तो वानी बोली, आंटी, सीमा आंटी, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो करना ही नहीं आएगा। सीमा आंटी बोली, अरे मेरा बेटा, मैं किस लिए हूं, मैं समझाती जाऊंगी, तुम करते जाना होमवर्क को। जाओ जाओ, जल्दी से अपनी हिंदी की पुस्तक ले आओ। वानी ने अपना बस्ता उठाया और लगी ढूंढने अपनी हिंदी की पुस्तक। आगे वाली जेब, पीछे वाला खाना, जिसमें से निकला एक सेब सड़ा पुराना। इतने में आंटी की आवाज आई, वानी, जल्दी लेकर आओ अपनी हिंदी की पुस्तक, काम कब करोगी, समय खत्म होता जा रहा है। आंटी, मेरी ना हिंदी की पुस्तक मिल नहीं रही। क्या तुम्हारी हिंदी की पुस्तक नहीं मिल रही? तो फिर ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो, उसको ढूंढो। कहाँ ढूंढू? यहाँ ढूंढू मैं, वहां ढूंढू, कहाँ ढूंढू मैं, कहाँ ढूंढू? आखिरकार वानी को अपनी हिंदी की पुस्तक मिल गई। जानते हो कहाँ? मेज के नीचे। जब दोपहर को स्कूल से आने के बाद वानी ने अपना उड़ा के बस्ता फेंका था, तभी उसकी पुस्तक उड़ के मेज के नीचे जाके बैठ गई थी। अब वानी पुस्तक लेके पहुंची, मगर सीमा आंटी के तो जाने का समय हो गया था। उन्होंने जल्दी जल्दी वानी को काम समझाया और बोली, बेटा कर लेना। अब वानी बेचारी मुश्किल से काम करती रही, लगी रही शाम तक काम करने में। रात को वानी के दोस्त करण का फोन आया और करण ने बताया कि कल शाम को उसकी मम्मी सारे दोस्तों को पिक्चर देखने के लिए ले जा रही है। वानी तो बहुत खुश हो गई। अगले दिन स्कूल में सारा टाइम वो पिक्चर के सपने देखती रही। दोपहर को घर पहुंची और फिर से बस्ता उधर, कपड़े उधर, जूते उधर, और ठाठ से लेट गई आराम करने। मम्मी की आवाज आई, वानी बेटा, अपनी चीजें जगह पे रखो, और हाँ, शाम को तुम्हें पिक्चर देखने भी जाना है। बैग पैक कर लेना, नहीं तो सुबह बहुत मुश्किल हो जाएगी। वानी का एक ही जवाब था, ओ मॉम, चिल ना, कर लूंगी मैं, पीछे मत पड़ा करो। शाम को वानी 5 बजे से पहले ही तैयार होके बैठ गई। मगर 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 अब उसका चश्मा नहीं मिल रहा था।
5 जैसे ही बजे वानी की मम्मी की आवाज आई, वानी जल्दी से नीचे चले जाओ बेटा, आंटी आते होंगे लेने के लिए। मम्मी मेरा ना चश्मा नहीं मिल रहा, मैं पिक्चर कैसे देखूंगी वहां जाके। क्या तुम्हारा चश्मा नहीं मिल रहा? तो फिर ढूंढो ढूंढो ढूंढो, उसको ढूंढो, जल्दी ढूंढो। कहाँ ढूंढू? ऊपर ढूंढू मैं, नीचे ढूंढू, कहाँ ढूंढू मैं, कहाँ ढूंढू? वानी ने सारे घर की चीजें उथल पुथल कर डाली अपना चश्मा ढूंढने के लिए। तभी वानी के दिमाग की बत्ती जली और उसको याद आया कि चश्मा तो उसने अपनी यूनिफॉर्म की जेब में से निकाला ही नहीं था और यूनिफॉर्म को डाल दिया था मैले कपड़ों की टोकरी में। जल्दी से भागी वानी अपनी यूनिफॉर्म निकालने के लिए और देखा उसमें चश्मा था, मगर अब वो चश्मा एक नहीं रहा था, चश्मे के तो 2 टुकड़े हो गए थे, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे और कपड़े आ गए थे। बेचारी वानी अब क्या करती? पूरे 5 बजे करण की मम्मी ने नीचे से हॉर्न दिया, पापा पापा। वानी क्या करती? बिना चश्मा पहने ही पिक्चर देखने चली गई और पिक्चर में सारे बच्चे खिलखिला के हंस रहे थे, हा 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 हा, क्योंकि पिक्चर इतनी मजेदार जो थी। मगर बेचारी वानी, उसको तो बहुत कम दिखाई दे रहा था अपने चश्मे के बिना, समझ ही कम आ रहा था उसको। बहुत गुस्सा चढ़ा उसको अपने ऊपर और गुस्से में तमतमाती हुई घर आई और बैग पैक करे बिना मुंह फुलाकर करके सो गई। सुबह स्कूल जाना था। जैसे तैसे वानी उठी, अपना बैग पैक किया और तैयार हो गई। पापा ने आवाज लगाई, वानी बेटा जल्दी बाहर आइए, बस आने वाली है। पापा मेरे ना जूते ही नहीं मिल रहे, स्कूल के जूते पता नहीं कहाँ चले गए। क्या तुम्हारे स्कूल के जूते नहीं मिल रहे इस टाइम? तो उनको ढूंढो, जल्दी ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कहाँ ढूंढू? अंदर ढूंढू मैं, बाहर ढूंढू, कहाँ ढूंढू मैं, कहाँ ढूंढू? वानी ने इधर भाग उधर जा, भाग भाग के सारी जगह जूते ढूंढे। आखिरकार जूते मिल गए, मगर सूखे नहीं, गीले, क्योंकि वानी जी उनको बालकनी में उतार के अंदर लाना भूल गई थी और रात को रिमझिम बारिश हो रही थी, तो वानी जी के जूते गीले हो गए। अब क्या करती? नीचे बस आ गई थी और वानी अपने घर के सैंडल पहन के स्कूल चली गई। स्कूल के जूते ना पहनने पर वानी को मिली सजा। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर सारा दिन बेचारी कान पकड़ के खड़ी हुई रही और उधर उसकी क्लास के बच्चे मजे कर रहे थे। उनकी टीचर उनको पिकनिक लेके गई थी। बेचारी वानी ना पिकनिक जा सकी, ना ठीक से पिक्चर देख सकी और इतना मुश्किल होमवर्क भी उसको खुद करना पड़ा। क्या करना था? सिर्फ अपनी चीजें जगह पे रखनी थी और अपना काम टाइम पे करना था, तो ये सारी परेशानियां आती ही नहीं। वानी को देखकर मैंने तो ठान लिया है कि मैं अपना सारा काम समय पे करूंगी और अपनी सारी चीजें जगह पे रखूंगी। आप भी करोगे ना ऐसा? बाय, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।